हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आनंद एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपके साथ एक सीरीज लेकर चल रहे हैं टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज मैथ्स में। आज तीसरा क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया है। एक क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, लिखा है यदि किसी c ग्रेटर देन 0 यानी c का मान क्या है, 0 से बड़ा है, यदि लिखा हुआ x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर, यानी हमने इसको नीचे लिख दिया है। तो आपको कह रहा है प्रूव्ड कीजिए, यहाँ राइट साइड में लिखा हुआ, अगर ना विजिबल हो रहा हो तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स ऑफ होल स्क्वायर पूरे की पावर 3/2 और बाई कितना d2y बाई डी एक्स 2। तो इसमें ऐसा हम क्या करें कि इसका आंसर, नीचे एक चीज और दिया गया है, कह रहा है a और b से स्वतंत्र एक स्थिर राशि है। मतलब जब यहां पे अगर dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स टी की वैल्यू अगर पुट करके या रख दें तो इसका पूरा मान जो आएगा उसमें a और b स्वतंत्र रहेगा। स्वतंत्र का मतलब a और b नहीं आएगा। तो हमें ऐसा कुछ करना है कि a और b हट जाए। तो आपको देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहां पर कहा गया dy बाई डी एक्स यानी फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन और d2y बाई डी एक्स 2 अर्थात 2 टाइम इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसलिए बिना सोचे समझे आप कर दीजिए 2 टाइम इसका डिफरेंशिएशन। देखो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब देखो अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप यही कहोगे कि d बाई डी एक्स होगा x माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस d बाई डी एक्स वाई माइनस बी का होल स्क्वायर और d बाई डी एक्स हो जाएगा सी स्क्वायर। देखो आपको एक बताए थे चेन रूल की सहायता से, तो चेन रूल की सहायता से इसको सॉल्व करो तो यहां सबसे पहले x पावर n लगेगा, इसलिए 2x माइनस ए और 2 माइनस 1 हो जाएगा यानी x पावर n। इसके x के स्थान पे x माइनस ए है तो आप d बाई डी एक्स करके x माइनस ए ऐसे लिख दीजिए। फिर देखो सेम वे y माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहां पर भी x पावर n का फार्मूला लगाइए, y माइनस बी जो डिफरेंट रहता है उसको d बाई डी एक्स करके हम बचा के लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा y माइनस बी। और c कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। अब आप देखो 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस ए। अब 1 हो जाएगा पावर, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और a कांस्टेंट है इसलिए 0 हो जाएगा। 2 इसमें भी करेंगे तो y माइनस बी, 2 में से 1 घटाएंगे 1 और y का डिफरेंशिएशन करोगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा और b कांस्टेंट है इसलिए 0 हो जाएगा। जब आप इसको गुणा कराओगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस ए और प्लस 2 और ये हो जाएगा y माइनस बी और dy बाई डी एक्स बराबर कितना, 0। अब ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो, इसलिए x माइनस ए को राइट साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2y माइनस बी और लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स। इसको राइट साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा x माइनस ए। हमें निकालना था dy बाई डी एक्स की वैल्यू, तो आप निकाल लीजिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू, तो ये हो जाएगा -2x माइनस ए डिवाइड बाई y माइनस बी हो जाएगा। यहाँ पर 2 था तो 2 आएगा, देखो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो बचा उसको आप लिख दीजिए। जब लिख देंगे तो dy और बाई डी एक्स बराबर x माइनस ए और बटे कितना, y माइनस बी, ये इतना हो जाएगा। इसका dy बाई डी एक्स यानी फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन आ गया, लेकिन कहा गया था 2 टाइम डिफरेंशिएशन कीजिए, इसलिए पुनः x के सापेक्ष अवकलन करिए। जब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब इसका अवकलन करेंगे तो आप जानते हो पुनः dy बाई डी एक्स से गुणा कराते हैं, dy बाई डी एक्स और ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। देखो यहाँ माइनस को आगे बाहर रख दीजिए, अब माइनस को बाहर रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स और x माइनस ए और डिवाइडेड बाई y माइनस बी, ये इतना हो जाएगा। अब आपको मालूम है कि हमें अंश बटा आर का फार्मूला अप्लाई करना है, तो फार्मूला आपको मालूम होगा, बट अगर ना मालूम नए व्यूअर हो तो आप लिख देते हैं। अगर कभी भी ऐसे मिलता है डी बाई डी एक्स अंश बटे हर, यानी अंश बटे हर मिलता है तो हर हो जाएगा और डी बाई डी एक्स अंश होगा और माइनस अंश और लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स
हर और बटे कितना होगा, हर का वर्ग। ये सूत्र आपको बताए होंगे, अगर ना मालूम होगा तो आपको जो बेसिक अवकलन पढ़ा रहे हैं वहां से जाके जरूर सीरीज देख लोगे तो आपको ये मालूम हो जाएगा, इसलिए पहला लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। अब इसमें देखो सेम ये सूत्र अप्लाई कर देंगे। जब सूत्र अप्लाई करेंगे तो ये कितना, इसको आप गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा d2y बाई dx2 हो जाएगा। इसमें सूत्र अप्लाई करिए, ऊपर वाला अंश है नीचे वाला हर है, तो हर लिखा हुआ है तो y माइनस बी हो जाएगा और डी बाई डी एक्स माइनस ए हो जाएगा। फिर माइनस है, फिर लिखा हुआ अंश, अंश कितना है x माइनस ए और डी बाई डी एक्स, फिर लिखा हुआ है हर, हर कितना है y माइनस बी है, बटे क्या है डिनोमिनेटर ऑफ होल स्क्वायर, हर का होल स्क्वायर, तो y माइनस बी का होल स्क्वायर। एक चीज और देखो, इसके पहले क्या था, आगे माइनस था, इसलिए हम माइनस कर देंगे। अब आप इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो। जब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे d2y बाई dx2, अब आप देखो x माइनस ए का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y माइनस बी, x का डिफरेंशिएशन कितना 1 और a कांस्टेंट इसलिए 0 हो जाएगा। फिर माइनस x माइनस ए, इसका डिफरेंशिएशन करिए y का तो dy बाई dx हो जाएगा और b का करोगे तो कितना होगा 0 हो जाएगा और लिख सकते हैं y माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप देखो इसको गुणा करा दीजिए, जिनको हमें गुणा कराना है साफ साफ दिख रहा है उसको गुणा करा दीजिए, तो ये हो जाएगा d2y बाई dx2। इनको जब गुणा कराएंगे तो ये माइनस रहेगा, y माइनस बी होगा। और देखो इसमें अगर डिफरेंशिएशन किए इस स्थिति यहाँ पर माइनस हो जाएगा, x माइनस ए होगा और इनको 0 जोड़ोगे तब भी उतने आ जाएगा dy बाई dx। ये इतना आ चुका बटे y माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इतना आ चुका। अब आगे हम क्या करें, तो हमारे लिए वैल्यू निकालते हैं उसी से। ये वैल्यू दिया गया है dy बाई dx की वैल्यू माइनस एक्स बाई ए अपान वाई माइनस बी। इस लास्ट इक्वेशन जो भी हम प्राप्त किया यहाँ पर dy बाई dx की वैल्यू पुट कर देंगे तो d2y और बाई dx2 बराबर माइनस वाई माइनस बी हो जाएगा। फिर माइनस एक्स माइनस ए और इसकी जब वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस था x माइनस ए और बटे y माइनस बी हो जाएगा। ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और बटे y माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। अब आगे कैसे सॉल्व करें इसको, तो आप देखो गुणा करा दो भी आसानी से आ जाएगा। तो d2y बाई dx2, ये माइनस आगे लिखा रहने दीजिए। इनको अगर इससे हर लेकर गुणा कराएंगे तो ये कहोगे y माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर। ये हर बचेगा तो इनके साथ आके कितना हो जाएगा y माइनस बी का होल क्यूब। ये 2 बार यहाँ पे 1 बार यहाँ पे 3 हो जाएगा। बट अभी आपको चूंकि बताया थे शुरू में x माइनस ए का जिसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना c स्क्वायर। तो आप देखो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना c स्क्वायर। तो डायरेक्ट यहाँ पर रख दीजिए d2y बाई dx2 बराबर कितना हो जाएगा माइनस c स्क्वायर बटे y माइनस बी का होल क्यूब, ये इतना हो जाएगा। अब इसी पर छोड़ दीजिए और क्वेश्चन का जो आपको क्वेश्चन दिया गया था उसको ले लीजिए। क्वेश्चन क्या था कि 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स ऑफ होल स्क्वायर पावर 3/2 और बटे कितना था dy बाई डी एक्स, ये d2y बाई dx2, ये इतना था। तो जो वैल्यू निकाले हो वो वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए। पुट करते हैं, लिखा हुआ है dy बाई dx की वैल्यू देखो, अभी हमने आपको शुरू में दिखाया था, ये था x माइनस ए वाई माइनस बी माइनस में है, तो ये वैल्यू यहां पर क्या कर दीजिए पुट कर दीजिए। इस इक्वेशन में पुट करो, अगर हम पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस और कितना होगा, जब वैल्यू पुट करेंगे प्लस था और लिख सकते हैं माइनस एक्स माइनस ए और वाई माइनस बी ऑफ कितना है इसका होल स्क्वायर और पावर कितना 3/2। हमने dy बाई dx की वैल्यू रख दिया क्योंकि माइनस था होल स्क्वायर, और d2y बाई dx2 की वैल्यू ये है तो इसको भी रख दीजिए। ये हो जाएगा c स्क्वायर बटे y माइनस बी का होल क्यूब, ये इतना हो जाएगा। अब आप देखो अगर वर्क करोगे तो कितना दे देगा, इसका अगर वर्क करते हैं तो ये देगा 1 प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर
और माइनस माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसकी पावर 3/2 थी, ऐसे लिख दो, और नीचे जो कुछ लिखा हुआ है उसको ऐसे लिख दीजिए। जब इनको लिखेंगे तो ये कितना बन जाएगा, माइनस था तो माइनस हो जाएगा सी स्क्वायर बटे वाई माइनस बी का होल क्यूब। आप इनको इससे गुणा कराओ, जब गुणा कराएंगे तो आप कहोगे कि y माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर, अब पावर कितना होगा 3/2 हो जाएगा। अब ये 3/2 हो गया तो इनको आप सॉल्व करो, और बटे कितना था इसका, जो वैल्यू ऐसे लिख दीजिए सी स्क्वायर बटे वाई माइनस बी का होल क्यूब, ये इतना हो गया। इसी को भी हमने शुरू में बताया था, ये वैल्यू कितना था x माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना सी स्क्वायर, तो हम इनके अंश को कितना लिख सकते हैं सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर और बटे वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा, और पूरा अंश कितना होगा, यहाँ पर आगे माइनस था ये माइनस लगा दी, ये 3/2 हो जाएगा। और नीचे देखो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में लिखा है ये मेन बटा है, तो माइनस सी बटे वाई माइनस बी का होल क्यूब। अब आप पावर को अलग करो, क्योंकि ये पावर है, जब इसके ऊपर आएगा तो क्या बनेगा, देखो ये पावर है तो इसके ऊपर पावर को अलग अलग करिए तो हम लिख सकते हैं कितना, कि ये हो जाएगा सी स्क्वायर और इसकी पावर देखो कितना 3/2, फिर डिवाइडेड बाई इसके ऊपर ये भी पावर आ जाएगा y माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर, और इसकी पावर कितना हो जाएगा 3/2, ये किसका हो गया अंश का। हर में जैसे लिखा है ऐसे लिख दीजिए सी स्क्वायर बटे y माइनस बी का होल क्यूब। अब आप देखो अगर ये वैल्यू इसके घात में गुणा होता इसलिए ये इससे कट जाएगा, और फिर इसके बाद ये दो इससे कट जाएगा, जो बचा उसको आप लिख दीजिए, यहाँ पर कितना बचा सी क्यूब हो जाएगा और बटे y माइनस बी, दो कट चुका लेकिन यहाँ पर 3 है तो ये स्क्वायर क्यूब हो जाएगा, और माइनस सी स्क्वायर और बटे y माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा। देखो ये इससे कट गया, और कहोगे ये c से c कट जाएगा तो कितना बचा माइनस सी, यानी जो हमारे पास क्वेश्चन था क्या था कि 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स ऑफ होल स्क्वायर की पावर 3/2 और d2y कहा गया था d2y बाई डी एक्स टू बराबर कहा गया था कि ये क्या है a और b से क्या है a और b से स्वतंत्र स्थिर राशि है, स्थिर राशि है कि नहीं, आंसर प्राप्त हो गया, लेकिन आपको नहीं पता चल रहा। आप ध्यान से देखो कहा गया a और b से स्वतंत्र स्थिर राशि, क्या यहां पर a और b आया, बोलो यहां पर a और b आया, नहीं आया। जब नहीं आया अर्थात c आ गया, तो c आने का मतलब हो गया इसका आंसर a और b के मान पर डिपेंड नहीं कर रहा। डिपेंड नहीं करना, a और b में कुछ भी करोगे लेकिन यहां पर a का मान चाहे जो रखा जाए लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। लेकिन जब c के मान में परिवर्तन करोगे तो इसमें के मान में क्या परिवर्तन हो जाएगा, अर्थात क्या है ये a और b से स्वतंत्र राशि है। a और b से स्वतंत्र राशियों का मतलब उसमें a और b ना आए, तो देखो आपको माइनस सी आ गया, a और b नहीं आया, इसलिए प्रूव्ड हो गया। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा था। ऐसे क्वेश्चन को आपको लाते रहेंगे, आप सॉल्व करते रहना, अच्छे से देखते रहना, नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, बस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, स्क्रीनशॉट अपने पास रखो ताकि कभी भी आपको जरूरत पड़े तो भूल जाओ तो देख लो, क्योंकि यह आपके लिए क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार आपके एग्जाम में 5 नंबर या 8 नंबर के पूछे जाते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बताते हैं। इतने का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे।
इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। तो आप सीरीज को देखते रहिए। टॉप 100 क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक के हैं, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो 100 क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे आपके बोर्ड पेपर में, जिससे आपको क्वेश्चन में मदद करेगा सॉल्व करने में और आपका नंबर भी अच्छा आएगा। वीडियो देखने का थैंक यू सो मच।